Hello students, hope all you are fine. So today we'll discuss from 20th sum of miscellaneous exercise chapter 11th class plus 2 है ना. तो 12th क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले. सॉरी 20th क्वेश्चन. Find the vector equation of the line passing through this point and perpendicular to this and this. ठीक है, यहाँ पे 8 है. ठीक है, हमें वो इक्वेशन निकालनी है, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास करता है एंड वो लाइन इसके इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो लेट अस सी स्टार्ट. अब इसकी ये कार्टेशियन इक्वेशन लिख रखी है, तो मैंने भी मान लो पहले कार्टेशियन इक्वेशन ही लिख ली है ना. तो लेट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, वो क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1 माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस माइनस है तो प्लस 4 हो जाएगा अपॉन सी. ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी ही निकालना है मुझे, है ना. तो अब इसको मान लो मैंने थर्ड इक्वेशन मान लिया. नाउ फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू थर्ड. जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या कंडीशन रहती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया. अब ये और ये परपेंडिकुलर है, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3 माइनस 16 एंड 7. ये a1 b1 c1 हो गया, ये a2 b2 c2 हो गया. तो अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू ए क्या आ जाएगा 3a, तो फिर माइनस 16b फिर 7c प्लस 7c इज इक्वल टू 0. अब ऐसे ही आपने लिखना है थर्ड दिस इक्वेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस इक्वेशन. अब यहाँ पे ये a1 b1 c1 ले लो और इसके क्या ले लो, a2 b2 c2. सो 3 इंटू ए 3a प्लस 8b माइनस 5c इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कैसे करोगे, ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है ना. a अपॉन, इसको भूल जाओ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 16 5 का क्या होता है 80, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर माइनस. अब यहाँ पे क्या होगा, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ, 8 7 56 इज इक्वल टू, फिर क्या आ गया b. जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं हम. ठीक है, इसको भूल जाओ अब. ठीक है, 3 देखो इसको भूल जाना. अब पहले 3 5 15 माइनस और एक बाहर माइनस लगाना है, याद रखना है इसमें, है ना. तो 3 5 क्या हो गया माइनस 15, 7 3 21 माइनस 21. ये माइनस कहाँ से आता है, ये आपको पता है ना. डिटर्मिनेंट में जब सॉल्व करते थे a21 करते थे ना, a21, तो हम ये माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 लगाते थे. 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, तो माइनस 1 की पावर क्या होती है, अगर ऑड होती है तो वहां पे क्या था माइनस. ये वो वाला माइनस है एक तरह से, है ना. लेकिन आपने ये याद रखना है इस मेथड को सॉल्व करने का, है ना. सबसे पहले आपने a को, इसको भूल जाओ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, उसके बाद इसको भूलोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, लेकिन बाहर क्या लगाना है माइनस इज इक्वल टू. अब c अपॉन, अब देखो ये भूल गया, तो पहले 8 3 24 माइनस इसको 16 3 48 माइनस 48 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 48. ठीक है, अब ये क्या आ गया a अपॉन, चलो ऊपर ही ले देता हूँ मैं, यहाँ पे a अपॉन 80 माइनस 56 कितना आ जाएगा 24 इज इक्वल टू b अपॉन, ये आ जाएगा 21 और 50 36 माइनस 36 प्लस 36 बना देगा इसको, इज इक्वल टू c ओवर, ये आ जाएगा 72 ना. अब आप इसकी देखो ये आ गया ना, a की वैल्यू यही आएगी, b की ये आएगी, c की ये आएगी ना. आप इसको देखो एक बार कटिंग भी कर सकते हो, देखो तीनों इक्वल है ना. तो 12 के टेबल में कैंसिल कर दूं, 12 2 12 3 12 6. ठीक है, ये आ गया. तो अब a अपॉन 2 इज इक्वल टू b अपॉन 3 c अपॉन 6. लेट दिस इज इक्वल टू क्या लेना आपने, लेम्डा. वैल्यू यही आएगी एंड में 236, लेकिन आप इसको यहाँ पे क्या लोगे, इज इक्वल टू लेम्डा. तो अब यहाँ पे a b c की वैल्यू डाल दो ना. a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2 लेम्डा, b की वैल्यू क्या आ गई 3 लेम्डा, c की वैल्यू क्या आ गई 6 लेम्डा. यहाँ से ना एक एक बार इसको इक्वल रख दिया. अब ये कहाँ पे चाहिए थे मुझे, इस इक्वेशन में. इस इक्वेशन में a b c नहीं था,
तो x माइनस 1 अपॉन ए क्या आ गया 2 लैम्डा, ये क्या था y माइनस 2 अपॉन बी कितना था 3 लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस z प्लस 4 अपॉन सी कितना है 6 लैम्डा, लैम्डा के साथ लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई, कार्टेशियन इक्वेशन बन गई। ये हमें कौन सी निकालनी थी, वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन पासिंग थ्रू अ लाइन, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, है ना, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो वो क्या होती है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b होती है ना। तो ये आसानी से लिख देंगे अब हम, a क्या है जिस पॉइंट से पास करती है, या सीधा भी आप लिख सकते हो। ये कार्टेशियन है ना, मैंने आपको सिखाया था कार्टेशियन से वेक्टर कैसे बनानी है ना। ये देखो r इज इक्वल टू a, ये पॉइंट है 1 2 और 4, इन ये -1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा i कैप 1, साइन चेंज कर देने हैं आपने, प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। प्लस अगर ये नहीं है तो ये देखो पॉइंट a क्या था, पॉइंट ये था 1 2 -4, तो यहाँ पे ये +4 था, यहाँ पे क्या बनना था -4, ये आ गया लैम्डा। और डायरेक्शन रेशियोज क्या थे आगे इसके, ए बी सी के ये आए थे 2 3 एंड 6, तो ये क्या आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये था हमारा 20th सम, ठीक है। सो नोट इट डाउन। नाउ सी 21st सम। 21st सम देखिए क्या है, तो ये कह रहा है प्रूव दैट if a plane has intercept a b c, if the plane has intercept a b c, है ना, एक प्लेन है उसके इंटरसेप्ट क्या है a b c, and is at a distance of p units from the origin, एक प्लेन है उसके इंटरसेप्ट a b c है और वो प्लेन ओरिजिन से कितनी दूर है p डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे p डिस्टेंस पे। और देन प्रूव क्या करना है हमें, ये वाला प्रूव करना है 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल टू 1/t²। क्वेश्चन समझ आ गया, एक प्लेन है जिसके इंटरसेप्ट ए बी सी है और वो प्लेन ओरिजिन से p डिस्टेंस पे है और हमें ये प्रूव करना है। लेट अस सी, फर्स्ट वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन whose intercepts are a b and c। तो वो प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x/a, x इंटरसेप्ट, y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1, है ना। अब इस प्लेन का डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से, मतलब 0 0 0 से क्या डिस्टेंस है p है ना। तो मैं इस प्लेन का डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालूंगा, है ना, इस पॉइंट से। तो वो डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट क्या होता है, देखो इधर क्या होता है वो, मान लो ax प्लस by प्लस cz माइनस डी इज इक्वल टू क्या है 0, प्लस डी लगाओ यहाँ पे ना, क्या है प्लस डी इज इक्वल टू 0। और पॉइंट क्या है x1, y1, z1। डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम दिस पॉइंट वो ये होता है a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c²। ये डिस्टेंस होता है किसका, एक प्लेन का, कहां से, किसी भी पॉइंट से, है ना। अब पॉइंट क्या हो गए 0 0 0 और ए बी सी, यहाँ पे देखो आपने इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। ए बी सी क्या है, 1/a है, 1/b है, 1/ क्या है c है, और d कितना हो जाएगा -1, इधर आके क्या हो जाएगा -1, तो d की जगह पे क्या लगा देंगे -1, ठीक है। अब देखो बात समझ आई, ये x1 y1 z1 है ना, तो यहाँ पे a कितना है, व्हाट इज a, ये a है ना, ये कितना है 1/a, ये बात ध्यान में रखना, ये 1/a है, x का कोएफिशिएंट 1/a, 1/b 1/c, ये a b c है, इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ वी विल पुट x1 1/a into 0 plus 1/b into 0 plus 1/c into 0 माइनस ये इधर आगे वाला क्या होगा -1 होगा अपॉन अंडर रूट a² b² c² 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल टू
इसका डिस्टेंस आ गया, वो डिस्टेंस कितना था p यूनिट्स इज इक्वल टू क्या आ गया जी p आ गया। ठीक है, अब ये मॉडुलस में है सारा। ठीक है, ये देखो अब ये तो 0 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या है -1 का क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू p है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू p इंटू अंडर रूट 1 ओवर a स्क्वायर प्लस 1 ओवर b स्क्वायर प्लस 1 ओवर c स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे 1 अपॉन p स्क्वायर दिख रहा था वहां पे, तो मैंने क्या कर दिया 1 ओवर p इसके नीचे ले आना इज इक्वल टू, तो ये क्या आ गया अंडर रूट में 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर। तो अब क्या कर दो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, देखो ना 1 अपॉन p स्क्वायर था, यहाँ पे p स्क्वायर कैसे आएगा जब स्केयरिंग करोगे 1 अपॉन p स्क्वायर, तो यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसल, a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर। यही करना था हमने प्रूव ना, ये हो गया आसान सा प्रूफ इसका। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसका 13 सम है ना, क्या करेंगे सॉरी 30 नहीं 22nd सम, 22nd सम देखते हैं 22nd में क्या है। 22nd है, देखो इधर 22nd समझ आया होगा सबको ना। 22nd देखेंगे अब हम 22nd ये दिखाई दे रहा था यहाँ से। नाउ 22nd सम 22nd फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स है ना। अब ये देखो ध्यान से, ये 2x 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4 है, ये 4x प्लस 6y प्लस 8z है ना। यहाँ से कॉमन निकाल के देख लो, अगर कॉमन निकल रहा है, मैंने 2 कॉमन निकाल दिया तो ये क्या रह जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। ये क्या हो गया 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू क्या हो गया 6। अब ये देखो ये प्लेन और ये प्लेन के बीच में क्या निकालना है डिस्टेंस। अब ये दोनों प्लेन्स क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे ना, क्यों क्योंकि इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 3 4, इसके भी क्या हो गए 2 3 4, इसके नॉर्मल के उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है सेम है, तो वो क्या हो गए पैरेलल है ना। तो समझ लो आपने क्या निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन से निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ समझ लो आपने क्या करना है डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन से निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा इसका, हमने ये पढ़ा था +1 में डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस है ना। अब यहाँ पे ये d1 है, तो मान लो यहाँ पे क्या हो जाएगा d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट, सीधा फॉर्मूला याद रखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर रूट मॉडुलस में है ना। ये डिस्टेंस हो जाएगा d1, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि मॉडुलस है तो वो आ जाना है प्लस ही हो जाएगा ना। 6 माइनस 4 कर लो तब भी 2 आएगा, और 4 माइनस 6 करोगे माइनस अंडर रूट 2 आएगा, और मॉडुलस उसको क्या बना देगा 2 बना देगा। तो 6 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मॉडुलस में ना। तो ये क्या हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये क्या हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 29, यही आएगा हाँ अंडर रूट 29। तो ये डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 23rd सम। ये फॉर्मूला याद रखना d1 माइनस 2 ये तभी लगेगा जब दो प्लेन्स क्या है पैरेलल है ना, उसके डायरेक्शन रेशियो सेम है। ये देखो 2 3 4 2 3 4 ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है, नॉर्मल दोनों क्या है पैरेलल है। ठीक है, तो अब देखते हैं जी 23rd सम। 23rd सम 23rd में क्या है द प्लेन्स 2x माइनस, क्वेश्चन लिख दिया 23rd 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5 एंड 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इज इक्वल टू 6। ये बताना है आर परपेंडिकुलर पैरेलल इंटरसेक्ट वाई एक्सिस पासिस थ्रू दिस। तो सबसे पहले हम इसके डायरेक्शन रेशियोज देख रहे हैं ना, क्या है a कितना है 2/5, ये क्या होगा जी a1 अपॉन a2, ये a1 है ये a2 है। उसके बाद b1 कितना है -1 अपॉन b2, ये कितना है -2.5।
C1/C2 कितना है 4/10, 2 2s are 4, 2 5s are 10 है ना। 2 ओवर, ये देखो फर्स्ट और थर्ड तो सेम आ गई, माइनस के साथ माइनस का सर पॉइंट यहाँ से हटाओगे, यहाँ पे 0 लगाओगे, 5 2s are 10, 5 5s are 10। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज की रेशियो सेम आ गई है ना। जब डायरेक्शन रेशियोज की रेशियो सेम आ गई तो ये दोनों प्लेन क्या होंगे, नॉर्मल की पैरेलल आ गए ना जी। अब देखो ये क्या आ गए, पैरेलल आ गए, तो क्या होंगे ये, कौन सी कंडीशन है, देखो कौन सी कंडीशन होगी, कौन सी कंडीशन आ गई, बी आ गई, पैरेलल आ गई। अब देखो ना इनके ये क्या आ गई, ये नॉर्मल्स है ना 2 5, इनकी डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गई, सेम आ गई नॉर्मल्स की। तो ऐसे नॉर्मल्स ऐसे होंगे तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, दोनों प्लेन्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल। समझ आ रही है ना मेरी बात। वो दो नॉर्मल से, दोनों नॉर्मल्स ऐसे हैं, एक नॉर्मल ऐसे है, एक के ऊपर ऐसे हैं। अगर ये नॉर्मल क्या है आपस में पैरेलल आ गए तो इसका मतलब वो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, प्लेन्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, अगर इनकी डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गई, सेम आ गई। ठीक है, इसी की मान लो जब इनकी डायरेक्शन रेशियो ऐसे आ जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी कौन सी कंडीशन होगी, बी आ गई, इसकी डी आंसर आ गया इसका, बी 11.3 है ना, बी है इसका आंसर, यस बी ही आंसर है इसका। ठीक है, तो होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी है ना अच्छे से। आप इसकी एग्जांपल्स भी करो, और अगर किसी को किसी एग्जांपल में प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है, आई विल टेल यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।